मैं हूं ज्यादा समझदार और आज भी चीज की आवश्यकता है। आज नेता आ रहे, हर आने वाला नेता आपको एक बात कहेगा कि 25 तारीख को ध्यान रखो। किस तारीख को ध्यान रखना है? 25 तारीख का ध्यान रखो। हम क्यों 25 तारीख का ध्यान रखें? आपको 25 तारीख का ध्यान नहीं रखना है। मैं आपको 3 दिसंबर परिणाम वाले दिन का ध्यान रखना है। आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। आपको एक ही तारीख का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि 4 दिसंबर को क्या होगा। 4 दिसंबर को कौन आपके साथ में सड़कों पर मिलेगा, कौन आपके हक के लिए लड़ेगा। आपको ध्यान 4 दिसंबर का रखना है। ऐसा आपको मैं कहने के लिए आपके बीच में आया। हमें सोचना होगा कि नेता आते और चले जाते हैं। इस गांव के कुआड़ के अंदर मैंने पिछले चुनाव के अंदर भी कहा था कि मैं आपका बेटा हूं, आपका पोता हूं, आपका दोहिता हूं, आपके साथ में खड़ा रहूंगा। मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूं। आप मेरी बंदूक के अंदर पूरे 6 राउंड डाल दो और आपके इलाके के अंदर विकास की गंगा लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है, जजन लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मेरे सामने जो 3 उम्मीदवार लड़े, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे कॉमरेड पार्टी का उम्मीदवार हो, जिला परिषद के चुनाव के अंदर मेरे सामने जो 3 उम्मीदवार लड़े थे, आप इस प्रांगण के अंदर बैठे, आप बता दो क्या उन तीनों में से किसी उम्मीदवार को आपने वापिस देखा? लगातार 5 सालों तक आपके बीच में आपके मान सम्मान और संघर्ष के लिए मैंने प्रयास किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चाहे शिक्षा की बात करें, जो मजाक आज शिक्षा का बना रखा है, अखबार के अंदर देखते हैं, विधायक जी विज्ञापन दिखाते हैं कि मैंने 8वीं से 10वीं कर दी स्कूल, 10वीं से 12वीं कर दी, 5वीं से 8वीं कर दी, स्कूल में कमरे बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इन कमरों की हालत क्या है आपको मैं बताता हूं। इन कमरों की हालत क्या है? जी हाँ, कोई ब्याह है, आपका ब्याह करना किया, ब्याह में जो 11 लाख रुपए समझावनी करती, हर बराती ने 1100 रुपया दे दिया, 10 दे दियो, सीमेंट कर दियो। लेकिन जब भीड़ नहीं कर सही, कभी भीड़ नहीं कर फेरा जा तो क्या भीड़ नहीं बताई नहीं। स्कूल का वहां 5वीं 8वीं करती, 8वीं 10वीं करती, 10वीं 12वीं करती, स्कूल में बात कर देना बात बनी नहीं। मतलब 11 लाख रुपए की संख्या है, लेकिन भीड़ माँ फेरा लेने से तो भीड़ नहीं बोली। इस रिश्ता चाल गए, ये सच्चाई है। लेकिन आज उम्र हॉस्पिटल आप चले जाओ, डॉक्टर के नीचे देखे तो हम ऊपर बुलाए, ऊपर देखे तो नीचे बुलाए। जितना 100 रुपया मैदा भी डॉक्टर ने इधर तो सारी पर्ची कौन के गाँव में ना कोई लोग दूर जो वो कोई ऐसा हो गया धोखा नहीं तकलीफ हंसतेगी, इलाज फ्री है। लोग हॉस्पिटल में जाओ, जांच कराया गया, हम मेडिकल में दवाई ले रहा, जितने 800 रुपया दे देंगे, 1000 रुपया में बिल नहीं बनाई, कितने पे खाना पाता कोई है। ये चीज सच्चाई है। तो राजीव गांधी ने कहा था कि मैं आपको 1 रुपया बेचता हूँ, लेकिन जनता के पास में 10 पैसा पहुंचता है। ये अलग पिछली विभाग के ये लोग चाहिए किसान के बाप बनकर बैठे हुए, धरती का सीना चीर कर किसान अनुत्पादन करता है, फसल उत्पादित करता है, लेकिन एक मौके पर 15 दिन बाद में उसको फसल के पैसे मिलने होते हैं, जब फसल पकाव पर होती है तो वो लोग चाहिए जाकर किसान का 10 लाख रुपया दे जाते हैं, किसान गिर जाता है, किसान रोता है, अपना सामना रखता है, लेकिन वो लोग चाहिए आपकी नहीं सुनते। और ये लोग चाहिए सेम पोस्ट है, चल जाए विभाग के जो लोग चाहिए 2.5 महीने तक गाँव के खराब करेगा, 15 दिन तक मोटर बंद करे, महीने तक लोही कौन है, तो चाहिए एक सही। और सारी व्यवस्था क्यों सही हुई? राजा राम ने ले राजाओं ने तो भी आ व्यवस्था सही कौन हुए? राजा राम ने भी बहुत प्रयास करने पड़े। आपको ऐसा प्रशासन चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जिसकी जूती की नोक पर लोग चाहिए। अधिकारी घर घर कांपे, प्रशासन किसान का सम्मान करे, किसान के सामने
किसान की कुर्सी करने की हैसियत किसी बैंक और अधिकारी की नहीं हो। जिन लोगों ने 3-3 लाख रुपए का ऋण लिया था, आज 13-13 लाख रुपए की उनकी नीलामी निकाल रहे। अगर किसी व्यक्ति के पास में देने के लिए 13 लाख रुपए होते तो 3 लाख रुपए का लोन होगा। आप लोग चुप होकर बैठे हो, आंख बंद करके देखते हो, लेकिन मुझे पता है सोने से मलेशिया, सुल्तान सिंह, गोदारान, किन किन गाँव में शांति के आधार पर बांटकर उनकी और नीलामी की सूचना लगाते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी जाति का हो, किसान के लिए उसकी खेत की जमीन उसकी मां के बराबर होती है। आज भी श्री डूंगरगढ़ के अंदर 3,500 किसानों की कुर्की पर एसडीएम के साइन हुए पड़े। आने वाला समय आप एटा, चेता और खुर्दा इन चीजों पर चलो। किसान कौम की 36 बिरादरी की मान सम्मान की बात है, आपको चेता करना होगा, आपको ये चुकाना होगा कि हमें हमारी लड़ाई किस तरह करना है। मैं आपको कह के गया था जिला परिषद चुनाव के अंदर कि नेता सिर्फ एक ही फोन करते हैं गांव के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को। नेता फोन कर एक ही बात पूछे कि हर गांव में कोई मौका नहीं तो बताओ, क्या पूछे क्या गांव में कोई मौका नहीं तो बताओ, फिर मैं नॉर्मल क्या कोई मोटी मौका नहीं तो बताओ। और अपने कार्यकर्ताओं को डांटते हैं कि आपने 2 मौका छोड़ा दी, मतलब 2 प्रोग्राम छोड़ा दिया। मांग लिए थे प्रोग्राम में, मतलब 2 प्रोग्राम छोड़ा दिया। फोन करे, अरे यार ये फोन जो धरना में 2 प्रोग्राम हुए थे बुनियाद में, क्या प्रोग्राम तुम्हारे गाँव में हुए क्योंकि कोई मौका नहीं तो ये नेता की मौका में प्रोग्राम समझे। और कई बार आपके कार्यकर्ता डांट भी हुए कि यार क्या लो कौन बात से बोला 2 मौका नहीं सोने से मैं आपको मौका नहीं बोलूंगी, मतलब कार्यकर्ता ही साहब की डांट करो। भैया और पूछे कि सोना सर में पानी की समस्या है कि लाइट की समस्या है कि स्कूल में मास्क है कि व्यवस्था है कि इन चीजों के बारे में गौर करने की जरूरत है। मैं आपके बीच अपील कर रहा हूँ कि मैं आपका लगाया हुआ पौधा हूँ, आपके सामने मेरी जिंदगी और जीवन, मेरे आने वाला भविष्य आपके गांव और वार्ड में आपके चरणों के अंदर छोड़ के जा रहा हूँ। आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। अगर पिछले 5 सालों के अंदर सोने से गांव का कोई व्यक्ति ये कहते कि हमने विवेक मात्रा को रात के 3 बजे फोन किया था और विवेक मात्रा ने फोन नहीं उठाया या हमारे काम में नहीं आया, तो आप मुझे कह सकते हैं। और मैंने सच्चाई के साथ में आपके मान सम्मान के लिए आपके संघर्ष के साथ में खड़ा रहूं। तो मैं आपसे मांग करने आया हूँ कि मेरी जिंदगी और मौत आपके हाथ में, आपके द्वार के अंदर छोड़ के जा रहा हूँ। आने वाली 25 तारीख को आप संघर्ष को जिताएं, संघर्ष को मजबूत करें। संघर्ष के अंदर बनाएंगे वोट सोने का हो जाएगा। और मेरे अलावा चाहे कांग्रेस में दो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में दो, चाहे कांग्रेस पार्टी में दो, आपके वोटों की कीमत नहीं है। 4 तारीख को वो लोग आपको गाड़ियों में नहीं बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है नेता क्या होते हैं। एक नेता का पूछो और स्पेस केंद्र में है, एक नेता ना पूछो मैं क्या थे तो चुनाव लड़ो गाँव में दो वोट किया नहीं के बाद आपको सही रहेगा है और रहेगा तो शासन चुनाव मतलब एक लोगों ने क्या कर लिया, लोगों ने क्या कर लिया कि 2,000 रुपए गाड़ी की गाड़ी में गाड़ियां लगा लो और वो अपने को वोट दी रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि चलो आपका वोट लेकर आप हुकूमत करने लगते हैं, आपको अपना जनता समझने लगते हैं, कार्यकर्ता की हैसियत सब कमजोर होने लगते हैं। वरिष्ठ नेता आप पर बैठ जाए, ऐसे नेता जो वोट लेकर खेत में जाकर सो जाए, सब सुनी छोड़ के ऑफिस के आगे किसान रोता हुआ आता है, जो ऑफिस के आगे किसान रोता हुआ आता है। एसडी में तहसीलदार